दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दो। विजय कुमार मंडल जी को आशीर्वाद है ना? सबका आशीर्वाद है ना? सभी लोग उनको विजयी बना के भेजेंगे। लेकिन एक काम होगा तब। आज सायकाल प्रचार बंद हो रहा है। घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का मेरा संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। नीतीश बाबू का नेतृत्व और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं, आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आप सोचो अगर दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं चला होता तो सोचो मैं कैसे आपके यहां पर आया होता। लखनऊ से सुबह पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया होता। लेकिन बहनों और भाइयों, एयरपोर्ट है, हम लोग आसानी से आ गए। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है और समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला बन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी श्री विजय कुमार मंडल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी, माननीय विधायक अमोल भट्ट जी, पूर्व जिला प्रवक्ता राजेश कुमार मिश्र जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अंजुलता झा जी, प्रमुख कुर्सी कांटा सुशील कुमार सिंह जी, मुखिया संतोष मंडल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिव्य मूर्ति संदीप जी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष शांतिलाल जैन जी, विधानसभा सिकटी से जुड़े हुए जनपद अररिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी उपस्थिति और आपके उत्साह के लिए माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में परसों 11 नवंबर को आपको मतदान करना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहनों और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी? जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान उद्यमी बन रहा है। आज बिहार का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नया कुछ करके देश और दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार की इस चेतना को पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। याद करना, बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं,
लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहन और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहन और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है, और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन समृद्ध और विकसित बिहार के लिए सकती है। बहन और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहनों और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। ये मंदिर का निर्माण, विकास का कार्य, ये केवल एनडीए सरकार करेगी, मोदी जी का नेतृत्व ही करेगा। बहनों और भाइयों, एक और विकास है, दूसरी ओर आपकी आस्था का सम्मान, और तीसरी ओर गरीबों का कल्याण। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा कहीं भी देश के अंदर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए,
यानी कांग्रेस और आरजेडी की दलाली बंद। मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की और यही नहीं, 12 करोड़ अन्नदाता के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का फ्री कनेक्शन। याद करिए, इसी कनेक्शन का कांग्रेस के लोग 50,000, 25,000 रुपया वसूल कर लेते थे। मोदी जी ने फ्री में हर गरीब को कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। अब बिहार में फ्री में राशन, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में बिजली का कनेक्शन, फ्री में जल का कनेक्शन, फ्री में शौचालय का निर्माण। ये है एनडीए की पहचान। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आरजेडी का ये महागठबंधन आएगा ना, याद करिए 1990 से 2005 के बीच आए थे, तो उस समय पशुओं का चारा डकार गए थे। इस बार आएंगे तो आपका राशन ही डकार जाएंगे। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है, नहीं देना है। और इसी के लिए अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक विजय कुमार मंडल जी को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर प्रत्याशी बना करके उतारा है। विजय कुमार मंडल जी को विजयी बना करके भेजेंगे, भेजेंगे। इधर दोनों हाथ ला करके बोलो भाई, दोनों हाथ ला करके। सिकटी की महान जनता जनार्दन, दोनों हाथ ला करके बोलो। इधर दोनों हाथ ला करके, ऊपर, पीछे और पीछे। इस सरोवर के किनारे, पेड़ों के ऊपर, ये पेड़ के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथ मत करना, पेड़ को भी पकड़े रहना है। पता लगा कि कांग्रेस और आरजेडी की तरह ही धाम से नीचे गिर जाएंगे। दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दो। विजय कुमार मंडल जी को आशीर्वाद है ना? सबका आशीर्वाद है ना? सभी लोग उनको विजयी बना के भेजेंगे। लेकिन ये काम होगा तब। आज सायकाल प्रचार बंद हो रहा है। घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का, मेरा संदेशा घर घर पहुंचाएंगे कि विकास के लिए विजय बाबू को फिर से विजयी बनाना है। बोलेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।